तो दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया जो कि मंदाकिनी में एक जस्ट किनारे पे बनी हुई है। और यहाँ पे महाराज जी और दो मूर्ति पूरे टोटल कुल मिलाकर कहें तो 3 संत मूर्ति अभी इस कुटिया पे है महाराज जी के। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आज सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं मंदाकिनी में एक किनारे और यहीं पे एक संत जी की कुटिया बनी हुई है। तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया में, आप लोगों को उनके दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया जो कि मंदाकिनी में एक किनारे ही पड़ती है। और यहाँ पे अभी फिलहाल 3 मूर्ति हैं। महाराज जी तो मेन रहते हैं और 2 मूर्ति भी आज और आ गई हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को महाराज जी के दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद स्वरूप जो भी सत्संग मिलेगा वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा। तो आप लोग भी मानसिक रूप से इस यात्रा का, इस सत्संग का आनंद लीजिए। तो कुटिया तो सामने महाराज जी के दिख ही रही है। आइए चलते हैं। हाँ जी, कुछ प्रसादी के लिए सेवाएं हैं जी। हाँ जी, धूप बत्ती है और ये हवन। फिर आवा तुम राना तेल किलो के देखी है। ये हाँ जी सिंदूर है हनुमान जी के लिए। हाँ जी ये मेरी तबीयत कैसी है? आनंद है, सब भगवान जी की कृपा है। महाराज जी थोड़ा सा जो हमसे भगत लोग जुड़े रहते हैं, जो घर नहीं दर्शन कर पाते इस प्रकार चल के, तो उनको संतों का सानिध्य मिल जाता है, थोड़ा सत्संग मिल जाता है। महाराज जी ऐसा कुछ अपना अनुभव जीवन का जो संत जीवन में आने के बाद ऐसा मिला, एक भगत को जो ग्रस्त में है उन्हें बताना चाहिए, तो महाराज जी क्या ऐसा रहा अपना अनुभव? अपना अनुभव जी अपना अनुभव यही है कि बस भगवान का नाम लो और जीवन अपना सफल करो, बस और कुछ नहीं है। और बाबा बनने की तो वो सोचा ही ना, अगर सोचता है कोई भगत जी घर में ही बैठ के अपना भजन करे भगवान का, घर में रहेंगे तो कुछ कोई ना कोई सेवा करेगा। बाबा बनोगे तो फिरोगे भटकते हुए। वो कहते हैं कि संत जीवन में भजन करना है और कुछ नहीं करना, मतलब बढ़िया सुकून से जिंदगी भजन तो करना है, लेकिन भक्तों से ये कहो कि ये भोजन भी तो करना है जी। आप तो हमारे पास लाए, सभी संतों के पास थोड़ी पहुंच रहा है भैया। कहीं ऐसे बिल्दी जगह पे है वहाँ कम वहाँ पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। सब लोगों ने चल फिर के करना पड़ता व्यवस्था। तो संतों के लिए हम यही कहेंगे कि संत ना बने, बस वो कपड़े ना उतारे और घर में अपने भगवान का भजन दम भर करे। जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करे, अपने परिवार के साथ रहे। मुझे कहते वहाँ शांति नहीं है अपने घरों में। शांति तो यहाँ भी नहीं है, शांति यहाँ भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ यहाँ भी करना पड़ेगा। किसी आश्रम में जाओगे, इसकी आश्रम में रहने के लिए छत तो चाहिए थोड़ी सी।
जी। तो उसकी सेवा करना पड़ेगी आश्रम की। अपना बनाओगे तो अपनी मेहनत करके बनाना पड़ेगा। शांति तो कहीं नहीं मिलेगी। शांति राम जी को नहीं मिली तो हम तुम तो हैं क्या, वही भटकते फिरते दुनिया में। मेरी शांति फिर कहाँ से? शांति तो बस यही है कि अपने भगवान का भजन करो, बस अपने घर पे रहो, अच्छा, वहीं शांति है। बस वही शांति है। महाराज जी, ये भजन से आपने जो अनुभव देखा जीवन का, तो क्या रहा महाराज जी? भजन से कुछ अनुभव मिला परमात्मा के स्वरूप का भजन दर्शन? से अनुभव ये मिला है कि भजन में आप जिस इष्ट के अगर भजन करते हो, जिस इष्ट को मानते हो, तो वो आपकी सदा सहायता करेगा। अपने इष्ट को सदा सहायता करेगा। आप कहीं भी आप दुख तकलीफ या किसी दिक्कत परेशानी में आओ, उसको सुमरो, वो आपके पास होगा, दिखाई देगा, लेकिन आपका काम करेगा। आपके लिए कितना ही कष्ट हुए, कितनी परेशानियां हुए, लेकिन वे पल भर में हल होगी। अच्छा। कौन करेगा, क्या करेगा? अगर भगवान पे भरोसा है आपको तो आपका कष्ट दूर होगा, इतना तो है उनका। तो महाराज जी, कुटिया में इस समय 3 संत मूर्ति रहती हैं और एक लाल बैरागी संत भी हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? जी, हमारा शुभ नाम रामधनी। जी महाराज जी, दंडवत महाराज जी। हमारे यहाँ काली नाम से जाना जाता है, काली महाराज। अच्छा महाराज जी, ये महाराज जी जीवन क्या है जो आप समझ रहे हैं? जीवन यही है कि मतलब कर्म तो हर जगह करना पड़ेगा। ये वही जीवन है जो आप जी रहे हैं और हम जी रहे हैं। मनुष्य जो पृथ्वी में आया है तो उसको मरना है और उसको कर्म करना है। बगैर कर्म किए ना तो पी सकता है, ना खा सकता है, ना जी सकता है। कर्म ही ईश्वर है। कोई भी कर्म करोगे वही ईश्वर है। हमारे कहने का मतलब यही है कि जहाँ तक हो सके तो किसी के साथ ही जीव जंतु या यानी कि कोई भी हो XYZ, ठीक ठीक, तो उसमें जो है किसी के साथ अपराध अन्यथा गलत ना करें। जहाँ तक हो सके तो अच्छा ही करें, हानि न पहुंचाएं। हानि नहीं किसी को। यही ईश्वर है। नेक धर्म ही ईश्वर कहा गया है, बस और कुछ नहीं है। ईश्वर अलग भी नहीं, ईश्वर सब यही है। धर्म ही ईश्वर है। आपके धर्म विचार अच्छे गुण संपन्न हैं, आप स्वयं में एक ईश्वर हैं। आपको ईश्वर की तरह 10 लोग पूछेंगे, ठीक। अगर आपके विचार नहीं सही हैं तो वही आप लोग की पैसे के हित में तो कुछ लोग करते हैं सेवा, तो वो सेवा तो करेंगे लेकिन बाद में मुंह फोड़ी दूसरी जगह बातें करते हैं। भजन कहीं नहीं होता, भजन सिर्फ अकेले में ही होता है। आप एकांत जाइए, एकाग्रचित बैठिए, वहीं आपका भजन हो पाएगा। बाकी यहाँ सिर्फ आरती जरूर गा सकते हैं, स्नेह लगा सकते हैं भगवान से थोड़ी 10 मिनट के लिए। तो तुम्हारी कोई भी कर सकता है। भक्तों को भजन का वही ये आश्रम में हो रहा है, बड़े बड़े में जो हर कोई अपने घर में करता है। आप देखिए कि घर में परिवार चलाने वाला भी 10 मिनट जरूर कहता है कि ओम जय अम्बे गौरी माता जय श्यामा गौरी कहते हैं। तो वही ये भी करते हैं, जय श्री राम। बाकी श्री और कुछ नहीं। अगर ये है भगवान का भजन करना तो हमें 2-4 घंटे कहीं दे के देखिए ना, एकांत देखिए, बैठिए, अपनी भूख प्यास को साधिए थोड़ा, वो भजन माना जाएगा। वो भजन है। भागने नहीं जाना है, मूतने नहीं जाना है, ना पानी पीना है, ना कुछ खाना है, किसी से बोलना नहीं है, ये सब साधु कितनी घंटा कर सकते हैं? उतने घंटा तक मन ही मन। जैसे हम मुंह बंद किए अंदर से सोचते कि दिल्ली हमें जाना है, इसी तरह हमें भगवान को सोचना है। जो अपना जिसी को इष्ट मानते हैं, जैसे हम भोले को मानते हैं, राम को मानते हैं, श्री सीता को मानते हैं, किसी को राधे को मानते हैं, तो उसी का अपना नाम करना है। हे माई जय हो आपकी, बस उसी का नाम जपते रहो, यह अपना भजन है। जितने दिन भजन करोगे, जितने माला टेरोगे उतना है, 1 कदम से 10 कदम, ये तो सत्य है। करोगे तो पाओगे, लेकिन कर्म भी जरूरी है। बगैर कर्म किए नहीं है। पेट है तो भेंट है, नहीं तो किसी से भेंट है। साधु क्या होता है? साधु होता है साधना। साधना किसको कहते हैं?
साधना कहते हैं मन को साधना। आपने मन को साध लिया, उसी को साधना कहते हैं। वही साधु है। मन तो भाग रहा है कि हमको बर्फी खाना है। क्या साधक है? मन को रोकना पड़ेगा। मन को साधो कि बर्फी में मन जा रहा है तो हमको नहीं खानी उसको। सबको साधना।